हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार आप सभी का एग्जाम भाई चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार पुलिस के सिलेबस को देखते हुए जीके का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं दोस्तों। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले दोस्तों। और इससे पहले भी मैंने बिहार पुलिस से रिलेटेड हिंदी और जीके का बहुत सारा वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है दोस्तों। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे जाकर देख ले दोस्तों। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा ले, और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। ऑप्शन ए है चेरापूंजी में, ऑप्शन बी है मासीराम में, ऑप्शन सी है कोलकाता में, और ऑप्शन डी है चेन्नई में। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मासीराम मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों कितना सेंटीमीटर वर्षा होता है, कभी कभी एग्जाम में ये बात पूछ लेता है दोस्तों। तो आप लोग याद कर लीजिए 1187 सेंटीमीटर वर्षा होता है मासीराम मेघालय में। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होता है, ये ध्यान रखना है दोस्तों। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। और तमिलनाडु में मानसूनी वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होता है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है समाजवादी, ऑप्शन बी है पथनिरपेक्ष, ऑप्शन सी है अखंडता, और ऑप्शन डी है गणराज्य। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गणराज्य। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ये आप लोग से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों। तो आप लोगों को ध्यान रखना है 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। आप लोगों को ध्यान रखना है उस समय इसमें जोड़ा गया था उद्देशिका में समाजवादी, पथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे दोस्तों। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन दोस्तों जो एग्जाम से रिलेटेड हो। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, और 22 दिसंबर 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया था। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। ऑप्शन ए है हैजा, ऑप्शन बी है क्षय रोग, ऑप्शन सी है एंथ्रेक्स, और ऑप्शन डी है इन्फ्लुएंजा। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन्फ्लुएंजा। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। मैं एक अलग से जीवाणु, विषाणु और कवक का वीडियो बना दूंगा जिससे आप लोगों का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा मैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों। इन्फ्लुएंजा जो होता है दोस्तों ऑर्थेनिक्स वायरस के कारण होता है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है दोस्तों। चेचक जो होता है बेरियोला वायरस के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये बात ध्यान रखना है दोस्तों। जीवाणु जनित कुछ रोग मैं आप लोगों को बता देता हूं, जैसे टेटनस हो गया, टाइफाइड हो गया दोस्तों, क्षय रोग हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, ये सभी जीवाणु के कारण होते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ऑप्शन ए है 61वें संविधान संशोधन से, ऑप्शन बी है 62वें संविधान संशोधन से, ऑप्शन सी है 63वें संविधान संशोधन से, और ऑप्शन डी है 64वें संविधान संशोधन से। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन से। ठीक है दोस्तों, और कब हुआ था दोस्तों 61वें संविधान संशोधन। तो ये दोस्तों 1989 ईस्वी में हुआ था। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। और एक बात और दोस्तों, अनुच्छेद 326 में कहा गया है कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति मतदान सूची में भाग ले सकते हैं। तो आप लोगों को ये बात भी ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन दोस्तों जो आप लोगों को एग्जाम में इंपॉर्टेंट लगे मैं बता देता हूं दोस्तों, कि मतदान के अधिकार को व्यवस्था जो है सर्वोच्च न्यायालय में सर्वाधिक अधिकार के रूप में किया गया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को भी दर्जा दिया गया है। तो आप लोगों को ये बातें भी ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त ODF घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, और ऑप्शन डी है सिक्किम। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों को ध्यान रखना है सिक्किम। ठीक है दोस्तों, ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये जो बिहार पुलिस का एग्जाम पहले पढ़ा था प्रीवियस ईयर का जीके का क्वेश्चन है। तो आप लोगों को ध्यान देना है दोस्तों। और 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत हुआ था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और दोस्तों जब शौचालय का बात आया तो बता दीजिए शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया? ऑप्शन ए है बेन किंग्सले, ऑप्शन बी है मृणाल सेन, ऑप्शन सी है रिचर्ड एटनबरो और ऑप्शन डी है सत्यजीत रे। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर सबसे पहले क्या हो गया? ये हो गया रिचर्ड एटनबरो। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। दोस्तों गांधी फिल्म कब बना था? तो दोस्तों ये 1982 ईस्वी में बना था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। गांधी फिल्म कब बना था दोस्तों? ये 1982 ईस्वी में बना था। इस फिल्म में गांधी जी की भूमिका किसने निभाई थी दोस्तों? तो बेन किंग्सले द्वारा निभाई गई थी। क्वेश्चन पूछ चुका है बहुत बार एग्जाम में, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। और इस फिल्म में ड्रेस डिजाइन हेतु भानु अथैया को ऑस्कर पुरस्कार भी मिला था। आप लोगों को ध्यान रखना। और भानु अथैया प्रथम ऑस्कर विजेता भारतीय थी। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है? ऑप्शन ए है सीजियम, ऑप्शन बी है सिलिकॉन, ऑप्शन सी है गैलियम और ऑप्शन डी है क्लोरीन। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। आप लोगों को ध्यान रखना है। सिलिकॉन एक क्या है दोस्तों? अर्धचालक है। इसके अलावा जेरेमेनियम भी दोस्तों एक अर्धचालक है। दोस्तों अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने से घट जाता है और अर्धचालक जो होता है उसका गुणांक ऋणात्मक होता है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। अर्धचालक में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन और छिद्र के कारण होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? ऑप्शन ए है गोदावरी कृष्णा मैंग्रोव, ऑप्शन सी है पिचावरम वन, ऑप्शन सी है सुंदरवन रिजर्व और ऑप्शन डी है पनामा मैंग्रोव्स की खाड़ी। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, सुंदरवन रिजर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देश के कुल मैंग्रोव वन का आवरण का 44%, लगभग 44.43% क्षेत्रफल जो है वो केवल पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में पाया जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। यह विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा है जहां बाघ पाए जाते हैं। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा और कुछ सुंदरबन डेल्टा का नाम वहां पाए जाने वाले सुंदर नामक पादप से लिया गया है। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताता हूं आप लोगों को उसे ध्यान रखते हुए चलना है दोस्तों। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आप लोगों को एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों, वे लोग जो मक्के को मुख्य अनाज में लेते हैं उन्हें किस प्रकार का रोग हो जाता है? ऑप्शन ए है पैलाग्राम, ऑप्शन बी है रतौंधी, ऑप्शन सी है बेरी, ऑप्शन डी है रक्तक्षीणता। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेरी। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों बेरी जो होता है विटामिन B1 की कमी से होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। और विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, रासायनिक नाम इसका क्या है? थायमिन हो गया दोस्तों। चलिए हम कुछ और विटामिन के बारे में आप लोगों को बता देते हैं दोस्तों। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं दोस्तों, जिससे किलोसिस नामक बीमारी हो जाता है। और B3 को निकोटीन कहते हैं दोस्तों, जिससे पैलाग्राम नामक बीमारी हो जाता है। और B9 को फॉलिक अम्ल कहते हैं, जिससे रक्तक्षीणता नामक बीमारी हो जाता है। और C को अस्कर्बिक कहते हैं, जिससे अस्कर्बिक नामक रोग होता है। तो दोस्तों ये कुछ विटामिन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने आप लोगों को बता दिया। इसके अलावा एग्जाम में जो भी पूछेगा आप लोगों को बना कर आना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? ऑप्शन ए है शुक्र ग्रह, ऑप्शन बी है वरुण ग्रह, ऑप्शन सी है शनि ग्रह और ऑप्शन डी है बृहस्पति ग्रह। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शुक्र ग्रह। इसके अलावा दोस्तों बुध ग्रह के बाद भी कोई चंद्रमा नहीं है। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ चंद्रमा का कहने का मतलब है उपग्रह। ठीक है दोस्तों, किन किन ग्रहों के उपग्रह नहीं है? तो शुक्र और बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन दोस्तों, शुक्र ग्रह जो है उल्टा दिशा में चक्कर करता है दोस्तों। सभी ग्रह जो होते हैं पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं, जबकि ये पश्चिम से पूरब की ओर जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना। और एक अरुण भी जो दोस्तों है वो पश्चिम से पूरब की ओर जाता है। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं दोस्तों। शुक्र ग्रह एवं अरुण ग्रह को परिक्रमा दिशा विपरीत होता है। मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं दोस्तों। इसका परिक्रमा काल लगभग 225 दिन का तथा घूर्णन काल 243 दिन का होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है। शनि ग्रह का सबसे पहला खोजा गया उपग्रह टाइटन था। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से ईश्वर का सही पर्यायवाची शब्द है? दोस्तों ये बता दिया था पहले ही मैंने कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो बीच में हिंदी का भी क्वेश्चन आ गया तो मैं उसे ले लिया हूं दोस्तों। तो आप लोग बताइए कि निम्नलिखित में से ईश्वर का सही पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए है नियंत्रक सृजनहार, ऑप्शन बी है विष्णुपाग और देवपाग, ऑप्शन सी है
तनीचर और रजनीचर, और ऑप्शन डी है अंबर और दुकुल। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नियंत्रा और सृजनहार। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ध्यान रखना है। ईश्वर के अन्य पर्यायवाची शब्द भी मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। परमेश्वर हो जाएगा, निर्गुण हो जाएगा, प्रभु, स्वामी, जगदीश, ठीक है दोस्तों, जगन्नाथ, ये सभी जो हैं वे सभी ईश्वर के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों। रजनीचर का अर्थ क्या होता है दोस्तों, जो रात में घूमता फिरता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। और रजनीचर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, दैत्य, असुर, राक्षस, पिचास, ये सभी हो जाएंगे, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है HTTP, ऑप्शन बी है IP, ऑप्शन सी है SMTP और ऑप्शन डी है PPP। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया। ऑप्शन ए है ब्रिटिश कानूनों के खिलाफ, ऑप्शन बी है दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ, ऑप्शन सी है मांगी बगान व्यवस्था के खिलाफ, और ऑप्शन डी है मिल श्रमिकों के दमन के विरोध। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, कि बिहार में जो नील की खेती हुआ था उसी के विरोध में गांधी जी ने शुरू किया था चंपारण सत्याग्रह। दोस्तों इसे 3 कठिया प्रथा भी कहा जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना पड़ता था। और बिहार में जो गांधी जी को निमंत्रण दिए थे कि आकर यहाँ सोल्व कीजिए इस मामले को, किसने किया था दोस्तों, पूछ सकता है क्वेश्चन, ये राजकुमार शुक्ल ने किया था। ठीक है दोस्तों, राजकुमार शुक्ल थे जो गांधी जी को बिहार बुलाए थे, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ किया। ऑप्शन ए है लाहौर, ऑप्शन बी है साबरमती आश्रम, ऑप्शन सी है कराची, ऑप्शन डी है अमृतसर। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साबरमती आश्रम से आरंभ किए थे। और दोस्तों कब किए थे ये आप लोगों को बताना है। तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को किए थे दोस्तों। ठीक है, लिख देता हूँ मैं, 12 मार्च 1930 ईस्वी को ये प्रारंभ किए थे साबरमती से। और दोस्तों ये 6 अप्रैल, ठीक है दोस्तों, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को ये दांडी पहुंचकर इसका नमक सत्याग्रह का विरोध किए, तोड़े थे दोस्तों। और नमक सत्याग्रह जो था उसको पूर्ण किए थे 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, इसमें सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से किया है, आप लोगों को ध्यान रखना। और दोस्तों एक क्वेश्चन जो और पूछ लेता है इसमें कि गांधी जी जो सत्याग्रह शुरू किए थे इसमें कितने सहयोगियों ने इनका साथ दिया था। तो 78 सहयोगियों ने साथ दिया था। ठीक है दोस्तों, कितना सहयोगी थे इसमें, 78 सहयोगी थे, आप लोगों को ये बात भी ध्यान रखना है। और कितना दूरी तय किए थे दोस्तों, तो गांधी जी ने लगभग 384 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों, कितना किलोमीटर, लगभग 384 किलोमीटर यात्रा 24 दिनों में किए थे दोस्तों। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है, 24 दिनों में किए थे, आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। तो ये जो भी दोस्तों दांडी मार्च यात्रा से क्वेश्चन बन सकता था मैंने आप लोगों को बता दिया है दोस्तों। तो इससे क्वेश्चन अब छूटना नहीं चाहिए आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुधीर रमन कप किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए है ब्रिज से, ऑप्शन बी है लॉन टेनिस से, ऑप्शन सी है बैडमिंटन से, और ऑप्शन डी है बास्केटबॉल से। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, बैडमिंटन से। सुधीर रमन कप का संबंध किस खेल से हो गया दोस्तों, तो ये हो गया बैडमिंटन से, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। खेल और शब्दावली से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। मैं कुछ बता देता हूँ दोस्तों, जैसे उबेर कप हो गया दोस्तों, ठीक है, नारंग कप हो गया दोस्तों, चड्डा कप हो गया दोस्तों, ठीक है, रहमतुल्ला सियानी कप हो गया दोस्तों, ये सभी बैडमिंटन से संबंधित है, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत 1977 ईस्वी में हुआ था, आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, एक व्यास समित पुष्प का उदाहरण है। ऑप्शन ए है मटर, ऑप्शन बी है सरसों, ऑप्शन सी है गुड़हल, और ऑप्शन डी है धतूरा। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मटर, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ, आप लोगों को ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, जब पुष्प को केवल ऊर्ध्वाधर तल में दो बराबर भागों में विभाजित किया जा सके तो उसे व्यास समित पुष्प कहा जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह दोस्तों आप लोगों के लिए मैं लेकर आया था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें दोस्तों, और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद दोस्तों।